बाबूजी ने सिर्फ एक ही चीज तो सिखाई थी मुझे, जिंदगी भर आपका साया बनकर रहना। जो भी रास्ता आप चुने हमेशा उस पर आपका साथ देना। पर विनाश के जिस रास्ते पर आज आप चल रहे हैं उस पर मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। मुझे मेरे फर्ज से आजाद कीजिए। यहां से मुझे बस एक ही फर्ज नजर आ रहा है सोनिया, एक बेटे का अपनी मां के लिए। नन्हे नन्हे तारों जैसे नैना। हमारी फरमाइश पे गौर किया महाराज। नन्हे नन्हे तारों जैसे इस तकलीफ के लिए गुस्ताखी माफ। लाइए हमें दीजिए। अपनी सादगी में मारे गए आप? बिल्कुल अपने बाप की तरह। ये क्या महाराज, हमने तो चंद लम्हों की गुजारिश की थी, आपने तो दिल बहलाने का इंतजाम भी कर लिया। गुस्ताखी माफ।
अब तक तो तुम्हारा सामना एक बेटे से हुआ था, आज से तुम्हारा सामना एक द्रोणा करेगा। याद करने की कोशिश करो सोनिया, तुम्हारे बाबूजी ने दानी के बारे में कुछ तो पता होगा। नहीं साहब, ये तो एक रहस्य है जो सिर्फ एक द्रोणा जानते हैं। दानी का क्लू समझने में हम जितना वक्त लगाएंगे, रेस अमृत के उतना ही करीब पहुंचता जाएगा। क्षमा चाहती हूँ साहब, उस अन्न की पहेली को तो वह असुर पूछ ही नहीं सकता है। वो राज सिर्फ वही खोल सकते हैं जिन्होंने उस अन्न पर उसे रचा हो। अन्न पर रचा हो? हाँ, बुंदेले हरबोलों की कथा गाथाओं में कई ऐसे कारीगरों की चर्चा है जिन्होंने सदियों से सृष्टि के सारे राज अपनी रचनाओं में संभाल के रखे हैं। इस अन्न का रहस्य भी शायद इन्हीं कारीगरों में से किसी एक की रचना है। चौथी चट्टान के बसंती चौखट के उस पार इन कारीगरों की नगरी है राजपुर। पर इस कहानी में सच कितना है और कितनी कल्पना है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर ये कहानी सच हुई और राजपुर कोई गया भी हो, तो उसे अपनी अंतिम सांस तक उस राजपुर के राज को राज ही रखना होगा। कहते हैं बसंती चौखट को लांघने की हिम्मत जुटा पाना बहुत कठिन है, पर अगर ये चौखट कोई लांघ ले, मान लीजिए सारी गुत्थियों के समाधान उसके सामने हमेशा के लिए खुले। जो वहां जाना चाहे उसे खुद ही जाकर परखना होगा कि आखिर ये कथा सत्य है या मिथ्या। जिस इंसान की रग रग में कपट है, उसे माया की इस नगरी के बारे में जरूर पता होगा। युद्ध, मयान, पोशाक, द्रोणा, कहानियां भी कैसे सच बन जाती हैं। चलिए द्रोणा। नहीं सोनिया,